पाब्लो नेरूदा। पाब्लो नेरूदा चिली के महान कवि, राजनयिक और राजनीतिक व्यक्तित्व थे। उनका वास्तविक नाम रिकार्डो एलिसन नेफ्टली रेस बसोल्टो था। उन्हें 1971 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे प्रेम, प्रकृति, राजनीति और मानवीय संघर्ष पर लिखी अपनी प्रभावशाली कविताओं के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। पाब्लो नेरूदा का जन्म 12 जुलाई 1904 को पैरल, चिली में हुआ था। उनके पिता का नाम होसे डेल कार्मेन रेज मोरालेस था, जो रेलवे कर्मचारी थे। उनकी माता का नाम रोजा बसोल्टो द रेस था। उनकी माता का निधन नेरूदा के जन्म के कुछ ही समय बाद हो गया। उनका बचपन मुख्यतः टेम्यूको में बीता। उनके पिता चाहते थे कि वे कोई व्यावहारिक पेशा अपनाएं, लेकिन नेरूदा को बचपन से ही कविता में गहरी रुचि थी। बहुत कम उम्र में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। लगभग 13 वर्ष की उम्र में उनकी पहली रचना प्रकाशित हुई। 1920 के आसपास उन्होंने साहित्यिक नाम पाब्लो नेरूदा अपनाया। बाद में यही नाम उनका कानूनी नाम भी बन गया। उनकी पहली प्रसिद्ध पुस्तक 20 लव पोएम्स इन अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर 1924 में प्रकाशित हुई। ये प्रेम कविताओं का संग्रह था और इससे उन्हें बहुत कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद नेरूदा ने चिली की राजनयिक सेवा में प्रवेश किया। उन्होंने रंगून, कोलंबो, बटेविया, सिंगापुर, बुएनस एयरीज, बार्सिलोना और मैड्रिड जैसे स्थानों पर राजनयिक के रूप में काम किया। स्पेन में रहने के दौरान स्पेनिश सिविल वॉर ने उनके राजनीतिक विचारों को गहराई से प्रभावित किया। उनके मित्र और प्रसिद्ध कवि फेडेरिको गार्सिया लोर्का की हत्या ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इसी दौर में उनका कविता संग्रह स्पेन इन अ हार्ट्स प्रकाशित हुआ। नेरूदा धीरे धीरे कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हुए और 1945 में चिली की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। वे चिली की राजनीति में सक्रिय हुए और सेनेटर भी बने। 1948 में चिली सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाया। नेरूदा को गिरफ्तारी का खतरा पैदा हुआ और उन्हें कुछ समय भूमिगत रहना पड़ा। बाद में वे देश से बाहर चले गए। उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों और सामाजिक संघर्षों को कविता में भी अभिव्यक्ति दी। उनकी विशाल रचना कैंटो जनरल 1950 लैटिन अमेरिका के इतिहास, प्रकृति, उपनिवेशवाद और राजनीतिक संघर्षों को प्रस्तुत करती है। नेरूदा केवल राजनीतिक कवि नहीं थे। उनकी प्रेम कविताएं विश्व साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने प्रेम, शरीर, प्रकृति, समुद्र, रोजमर्रा की वस्तुओं और मानवीय भावनाओं को अत्यंत सरल लेकिन सुंदर भाषा में लिखा। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में 20 लव पोएम्स इन अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर, रेसिडेंस ऑन अर्थ, स्पेन इन अ हार्ट्स, कैंटो जनरल, ओड्स टू कॉमन थिंग्स, द कैप्टन्स वर्सेस शामिल हैं। 1971 में पाब्लो नेरूदा को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी कविता को ऐसी शक्ति के लिए सम्मानित किया जिसमें एक पूरे महाद्वीप के भाग्य और सपनों को जीवंत रूप में अभिव्यक्त किया गया था। उन्होंने स्टॉकहोम में नोबेल व्याख्यान दिया और कविता को मनुष्य के संघर्ष तथा एकता से जोड़कर देखा। पाब्लो नेरूदा ने अपने जीवन में कई विवाह किए। उनकी प्रमुख पत्नियों में मारिया एंटोनीटा हेगनार, डीलिया डेल कैरल और मटिल्डा उर्रुटिया शामिल थीं। मटिल्डा उर्रुटिया उनके जीवन की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण साथी थीं। 23 सितंबर 1973 को सैंटियागो, चिली में पाब्लो नेरूदा का निधन हुआ। उनका निधन चिली में सैन्य तख्तापलट के कुछ ही दिनों बाद हुआ था। पाब्लो नेरूदा की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता ये थी कि उन्होंने प्रेम और प्रकृति की अत्यंत निजी भावनाओं से लेकर युद्ध, राजनीति, गरीबी और पूरे लैटिन अमेरिकी इतिहास तक हर विषय को कविता का हिस्सा बनाया। उनकी कविताओं ने स्पेनिश भाषा के साहित्य को विश्व स्तर पर नई ऊंचाई दी।